इस वीडियो के स्पॉन्सर है टेनोर्शियर आई केयर फोन, जिससे आप अपने iOS डिवाइसेस को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। फोन कनेक्ट करने के बाद अपने फोटोज पूरे यहीं से आप देख सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, जो फोटो डिलीट करनी है वो यहीं से आप डिलीट कर सकते हो। इसके अंदर आपको एल्बम्स, वीडियो, हिडन फोटोज और रिसेंटली डिलीटेड देखने का भी ऑप्शन देखने मिलता है। अपनी एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी और सारे एप्लीकेशंस को आप यहीं से मैनेज कर सकते हो, और यहीं से मैनेज करने की वजह से आप इजीली उनको डिलीट कर सकते हो। अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है तो ये काफी काम की चीज है आपके लिए। आपका आईफोन की कंडीशन कैसी है उसका एक टेस्ट रिपोर्ट भी आप इस सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। फोन के फाइल्स आईट्यून्स पे ट्रांसफर कर सकते हो और अपने फोन का स्टोरेज क्लीन अप भी कर सकते हो, क्विक क्लीन एज वेल एज डीप क्लीन। बैकअप एंड रीस्टोर भी बहुत ही इजीली कर सकते हो। अपने फोन का जो भी फाइल्स आपको बैकअप करना है बस सिलेक्ट करो और क्लिक ऑन बैकअप। इसमें आपको और भी टूल्स मिलते हैं, जैसे ट्रांसफर फ्रॉम डिवाइस टू आईट्यून्स, व्हाट्सएप ट्रांसफर, वॉलपेपर सेटिंग्स और iOS अपडेट ब्लॉक करना है तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसका फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल करके ट्राई जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। कल हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। लेकिन आज हम रेगुलर मॉडल्स को कंपेयर करेंगे, नॉन प्रो मॉडल को कंपेयर करेंगे। आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15 कंपेयर करेंगे, आईफोन 14 प्लस वर्सेस आईफोन 15 प्लस कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे इन मॉडल्स के अंदर 15 और 15 प्लस में, 14 और 14 प्लस में जो डिफरेंस है आप जानते ही है, दो ही चीजों का होता है। एक तो होती है बैटरी, दूसरा होता है डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज की और बैटरी की साइज की वजह से ही बॉडी का साइज भी जो चेंज हो जाता है, यानी कि फोन ये वाले ही जो है ये बड़े फॉर्म में है, तो हमारे इजी होता है कंपेयर करना और आपके लिए भी समझना काफी इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने सभी फोन्स को इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन्स के लुक के बारे में। तो 14 और 15 इनका लुक देख सकते हैं आप, सेम होने के बावजूद भी अलग है। 14 के अंदर आपको ग्लॉसी बैक देखने मिलता है जिसपे बहुत फिंगरप्रिंट्स आते हैं, वहीं पे 15 में आपको फ्रॉस्टेड मैट फिनिश वाला कलर इन्फ्यूज्ड बैक ग्लास देखने मिलता है, और ये इसको 14 के मुकाबले काफी अपमार्केट बना देता है, काफी खूबसूरत दिखने वाला और प्रीमियम प्रोडक्ट बना देता है। लेकिन अगर आप केस यूज करने वाले तो ये चीज आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक और चीज है जो केस यूज करने वाले को बॉदर तो नहीं करेगी, विदाउट केस यूज करने वालों के लिए बड़े काम की चीज होगी, वो है ये कॉन्टोर्ड साइड्स। तो यहाँ पे जो साइड्स है ये कॉन्टोर्ड है, यानी कि मुड़े हुए है बैक और डिस्प्ले की तरफ, जिसकी वजह से 15 को होल्ड करना काफी इजी है, हाथ में काफी अच्छा फील होता है और काफी प्रीमियम भी फील होता है। वहीं पे 14 जो है ये शार्प एजेस के साथ आता है, तो विदाउट केस अगर आप यूज करेंगे थोड़ा सा हाथ में चुभ सकता है। बाकी दोनों ही बहुत प्रीमियम फोन्स है और दोनों ही के साइड जो है एग्जैक्टली सेम वही एल्यूमिनियम के साथ आते हैं, और दोनों की बॉडी में बस ये बॉटम में जो टाइप सी पोर्ट और लाइटनिंग पोर्ट में डिफरेंस है वही आपको देखने मिलेगा। बाकी पहचानना जो है मुश्किल है कि कौन सा फोन कौन सा, अगर आपने केस इस्तेमाल किया है तो। अदरवाइज ये बैक ग्लास से आप पहचान पाएंगे कि 15 है। दोनों ही के अंदर आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगी और दोनों ही 6 मीटर पानी में जाने के लिए रेटेड है। अगर वेट डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ 1 से 2 ग्राम का फर्क है दोनों के वेट में। प्रो मॉडल में जितना बड़ा डिफरेंस था यहाँ पे उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब दोनों ही मॉडल्स के अंदर डिस्प्ले है 6.1 इंचेस और 6.7 इंचेस का। दोनों ही सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आते हैं, लेकिन डिस्प्लेज में फर्क है डायनामिक आइलैंड और नॉच का। डायनामिक आइलैंड इसको काफी एक फ्रेश लुक देता है और प्रो मॉडल्स वाली फील भी देता है, और नॉच की जगह जो है ये एक यूजफुल चीज भी है, क्योंकि आप टाइमर सेट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सब कुछ जो है आपको डायनामिक आइलैंड में नजर आएगा और वो इंटरैक्टिव भी है। तो ये चीज जो है 15 को थोड़ा मॉडर्न देखने वाला बनाती है 14 के मुकाबले। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले जो है ये 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, तो यहाँ पे प्रो मोशन तो बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन 15 का डिस्प्ले जो है ये 2000 निट्स की ब्राइटनेस निकाल सकता है आउटडोर्स में, जबकि 14 का डिस्प्ले जो है सिर्फ 800 निट्स तक जा सकता है। और अपने फोन पे HDR कंटेंट अगर आप व्यू करना पसंद करते हो तो 15 प्लस शुड बी योर चॉइस, क्योंकि HDR कंटेंट को देखने के टाइम पे 15 और 15 प्लस 1600 निट्स की ब्राइटनेस, वहीं पे 14 और 14 प्लस जो है ये 1200 निट्स की ब्राइटनेस निकाल सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी, व्यूइंग एंगल्स दोनों में जो है एट पार है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं, लेकिन ज्यादा ब्राइटनेस और डायनामिक आइलैंड के साथ डिस्प्ले के मामले में 15 प्लस विनर है। दोनों फोन्स के अंदर डुअल स्पीकर आते हैं, एक बॉटम में और एक ईयरपीस में। चलिए स्पीकर का आउटपुट टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले आईफोन 15, और ये है आईफोन 14। जैसा आपने देखा और सुना गाइस, दोनों के स्पीकर्स में कोई फर्क नहीं है और दोनों ही 87 डेसिबल का आउटपुट देते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस, तो यहाँ पे आईफोन 14 में आपको देखने मिलता है A15 बायोनिक चिपसेट और आईफोन 15 में आपको देखने मिलता है A16 बायोनिक चिपसेट। दोनों ही डिवाइस के अंदर जो रैम आता है वो 6 GB का रैम आता है, और दोनों ही जो चिपसेट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है 15 का एडवांटेज है क्योंकि इसमें A16 आ गया, यानी कि एक जनरेशन नया चिपसेट आ गया। तो कितना पावरफुल है ये तो बताने के लिए मुझे आपको बेंचमार्क्स बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्पीड टेस्ट वगैरह करके कुछ फर्क आपको समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि 14 भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो CPU का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपैरिजन देख सकते हैं कि 14 के मुकाबले 15 जो है काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है अपने नए चिपसेट की वजह से। और जीपीयू की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे तो स्लाइटली ज्यादा पावरफुल है आईफोन 15 व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन 14। तो गेमर अगर आप हो तब आपके लिए 15 लेना जो है थोड़ी समझदारी वाली बात हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें मिलेगा। और गेमिंग का टॉपिक निकल ही चुका है तो गेमिंग के बारे में बता देता हूं कि दोनों ही फोन क्योंकि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के आते हैं, तो यहाँ पे 60 FPS के ऊपर वाला गेम आप नहीं खेल सकते दोनों पे। BGMI खेलेंगे
खेलेंगे तो आपको स्मूथ और एक्सट्रीम एफपीएस देखने मिलेगा दोनों में, और गन्स ऑफ बूम जैसे गेम खेलेंगे तब भी आप उसमें 60 एफपीएस के ऊपर गेम नहीं खेल पाएंगे। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा हमेशा। तो ये एक नुकसान होता है नॉन प्रो मॉडल लेने का, लेकिन ये नुकसान जो है कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अगर आप 60 एफपीएस के गेम में खुश हो तो ये इतने पावरफुल फोन है कि आपको कांस्टेंट 60 एफपीएस दे सकते हैं गेमिंग में। बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू एप्पल आईफोन 15 और आईफोन 14 की बैटरी लाइफ एग्जैक्टली सेम है, और आईफोन 14 प्लस और आईफोन 15 प्लस की बैटरी लाइफ भी एग्जैक्टली सेम है। अब एमएएच कैपेसिटी में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन जो आउटपुट आपको मिलने वाला है बैटरी से वो सेम रहने वाला है। चार्जिंग की स्पीड भी सभी में सेम है और मैक्सेफ कैपेबिलिटीज भी सभी में सेम है एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, वो है ये लाइटनिंग पोर्ट वर्सेस ये नया टाइप सी पोर्ट। अब देखिए दोनों जो पोर्ट है ये यूएसबी 2.0 स्पीड को सपोर्ट करते हैं, यानी कि 480 एमबीपीएस। लेकिन ये जो लाइटनिंग पोर्ट है इसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। आपको एप्पल के लाइटनिंग वाली MFI सर्टिफाइड एक्सेसरीज ही लेना पड़ेगा और चार्जिंग केबल भी। अगर आपको इसमें कार्ड रीडर लगाना है तो वो भी एप्पल का लेना पड़ेगा आपको, या लाइटनिंग MFI सर्टिफाइड, और मैक्सिमम चीजें तो इस पे सपोर्टेड रहती ही नहीं है। वहीं पे टाइप सी की अगर बात करें तो आपको इसके साथ एक पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, फाइल्स ट्रांसफर करना है, हो जाएगा। 512 GB की SSD भी मैंने कनेक्ट करके देखा, ये भी काम कर रही थी। USB टाइप सी वाला एक हब कनेक्ट करके देखा जिसमें आप डायरेक्टली SD कार्ड लगा सकते हो, रीड कर सकते हो, इथरनेट केबल लगा सकते हो, उसके साथ कीबोर्ड लगा के सीधा टाइपिंग करना शुरू कर सकते हो। अपने फोन से दूसरे एप्पल एक्सेसरीज और दूसरे फोन, एंड्रॉइड फोन, आईफोन सब चार्ज कर सकते हो, और अपने आईफोन 15 या 15 प्लस को डायरेक्टली किसी भी स्क्रीन से कनेक्ट करके USB-C से आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसको एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज बना देता है, जो कि 14 के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं गाइस कैमरास की, जहां पे आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है या नहीं वो आप डिसाइड करना। देखिए दोनों का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेम है और रियर का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी सेम है, लेकिन जो मेन कैमरा है उसके अंदर 14 में आता है 12 मेगापिक्सल का सेंसर, 15 में आता है 48 मेगापिक्सल का सेंसर। और ये 48 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से इसमें जूमिंग ऑप्शंस भी ज्यादा है, और 14 में आपको देखने मिलता है HDR4, 15 में आपको देखने मिलता है HDR5। चलिए कैमरा कंपैरिजन दिखा तो सब समझ में आ जाएगा। आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 14 का फ्रंट फेसिंग कैमरा का वीडियो देख रहे हैं आप। 4K 60 FPS दोनों सपोर्ट करते हैं। मैं 4K 30 में ले रहा हूँ ताकि प्रोजेक्ट की जो फ्रेम रेट है उससे मैच हो जाए। अब यहाँ पे व्लॉगिंग अगर आप करेंगे तो आवाज़ देख सकते हैं आप कैसी आ रही है, किस में ऑडियो जो है आपको बेटर आ रही है, आपको इससे पता चल जाएगा। बाकी वीडियो पे भी ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बेटर है। फील्ड ऑफ व्यू तो यहाँ पे मुझे सेम ही नज़र आ रहा है दोनों फ़ोन में, और मैं यहाँ पे वॉक करते करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं, और बादलों को इस तरीके से दिखाना जो है मुश्किल होता है। यहाँ पे HDR काम आता है, तो यहाँ पे सही से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है आप नोटिस कर सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो लेते वक्त जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है उसमें ₹1 का भी फर्क जो है दोनों के अंदर नजर नहीं आ रहा है। अब बात वीडियो की कर लेते हैं, तो वीडियो में भी आप देखेंगे तो एवर सो स्लाइटली 15 आपको बेटर लग सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है बताना 14 और 15 में फर्क। दोनों ने जो आसमान है उसको कम्प्लीटली ब्लोन आउट कर दिया है, और यहाँ पे जो बादल है वो इस साइड पे नजर नहीं आ रहे इतने अच्छे से। और स्किन टोन की अगर बात करें तो 15 का स्किन टोन स्लाइटली बेटर लगा मुझे 14 के मुकाबले। टी शर्ट का कलर में भी थोड़ा सा फर्क है। रही बात फ्रंट फेसिंग कैमरा की स्टेबलाइजेशन की, उसमें भी आपको कोई भी फर्क देखने नहीं मिलेगा, दोनों बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, और दोनों की फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो को मैं सेम ही रैंक दूंगा। रही बात सिनेमैटिक वीडियो फ्रॉम फ्रंट फेसिंग कैमरा, तो 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों ही फोन्स, और दोनों के अंदर स्लाइटली स्किन टोन का फर्क है। 15 में थोड़ा सा टुवर्ड्स नेचुरल साइड है, और 14 में थोड़ा सा जो है ज्यादा ब्राइट किया है चेहरे को, लेकिन दोनों फिर भी बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं है। रही बात एज डिटेक्शन की, तो दोनों में इतना कोई खास भी नहीं बोल सकते और खराब भी नहीं बोल सकते, अच्छा ही है, डिसेंट है, लेकिन 15 में यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा इस फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो। बाकी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, और फर्क बताना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर कोई साइड बाय साइड नहीं कंपेयर करे तो। गाइस आप 4K 30 FPS पे मुझे देख रहे हो दोनों के रियर फेसिंग कैमरा से। 4K 60 सभी लेंसेज से पॉसिबल है दोनों फोन्स के अंदर। बस आप यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान दो और पिक्चर क्वालिटी पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं जो है कैमरा की तरफ चलते जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही जो है खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग पूछते रहते कहाँ का वीडियो है, कहाँ का वीडियो है, तो आप लोग ही गैस करो कहाँ का वीडियो है। ये जो है बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब मैं शूट करने आता हूँ, और माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है वीडियो बनाने के लिए, और क्रिएटिव आइडियाज भी हमको आते रहते हैं। रियर फेसिंग कैमरा से वीडियो लेने के टाइम पे जो ऑडियो क्वालिटी निकल के आती है वो सेम है, फर्क बताना नामुमकिन है। रही बात वीडियो की, तो यहाँ पे कलर्स में आपको डिफरेंस नजर आएगा कि 15 के कलर स्लाइटली जो है आपको ज्यादा वाइब्रेंट लगेंगे 14 के मुकाबले। बाकी दोनों ही फुटेज आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर सी ही लगती है एक्सेप्ट फॉर कलर। बस टी शर्ट के कलर और ग्रास के कलर पे ध्यान दो तो थोड़ा सा फर्क है, और स्किन टोन 15 का थोड़ा टुवर्ड्स नेचुरल साइड मुझे लगा। बाकी यहाँ पे फर्क बताना जो है अगेन नामुमकिन है, अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तभी आप फर्क बता पाएंगे रियर
रियर फेसिंग कैमरा के अंदर भी 14 और 15 के बीच में, तो कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे मुझे खास नजर नहीं आया। रियर कैमरा से दोनों ही 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक वीडियो ले सकते हैं और अगेन यहाँ पे सेम स्टोरी है, 19-20 कलर में फर्क आपको देखने मिलेगा, बाकी यहाँ पे सिनेमैटिक वीडियो की जो क्वालिटी है उस पर फर्क देखने नहीं मिलेगा। तो सिमिलर क्वालिटी है, सिमिलर टाइप का एज डिटेक्शन आपको देखने मिलेगा। स्लाइटली मैं बोल सकता हूँ कलर्स की वजह से 15 की फुटेज थोड़ी सी बेटर लग रही है, लेकिन साइड बाय साइड कंपेयर करने पे ही आपको ये चीज पता चलेगी। अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो कौन सी वीडियो 14 की है, कौन सी वीडियो 15 की है, ये बताना जो है अगेन यहाँ पे इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बता ही नहीं पाएंगे कि 14 कौन सा है और 15 कौन सा है। रियर कैमरा में वीडियो स्टेबलाइजेशन में 14 सरप्राइजिंगली ज्यादा स्टेबल है 15 के मुकाबले। आप देख सकते हैं 15 में थोड़ा सा झटका महसूस हो रहा है वाइल रनिंग, तो ये एक सरप्राइजिंग चीज मुझे लगी। और सेम चीज यहाँ पे एक्शन मोड ऑन करने के बाद भी मुझे देखने मिली कि 14 जो है ज्यादा स्टेबल है 15 के मुकाबले। तो यहाँ पे कैमरा में वीडियो के मामले में कोई भी इंप्रूवमेंट मुझे नजर नहीं आया 15 में 14 के ऊपर, इनफैक्ट 14 ही स्टेबलाइजेशन में बेटर लग रहा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो की अगर बात करें इंडोर लाइटिंग में या आर्टिफिशियल लाइटिंग में रात के टाइम में, तो 15 की वीडियो जो है मुझे काफी हद तक बेटर लग रही है, ज्यादा डिटेल्स लग रहे हैं इसके अंदर, और 14 की वीडियो में थोड़े से 15 के मुकाबले जो है ग्रेन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वालिटी डेफिनेटली 15 में ज्यादा मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और सेम कंडीशन में अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं स्लाइटली जो है 15 की वीडियो बेटर निकल के आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस अगेन यहाँ पे नहीं है। और लेंस फ्लेयर दोनों में ही कंट्रोल्ड है, जैसे हमने 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो में देखा उतना ज्यादा यहाँ पे किसी में भी नहीं है, तो ये सही चीज है। फोटोज को कंपेयर कर लेते हैं अब दोनों फोन्स में, तो यहाँ पे सेल्फीज के अंदर हार्डली कोई डिफरेंस आपको नजर आएगा, बस वही कलर का डिफरेंस जो है वो आपको नजर आएगा, जहाँ पे 15 के कलर स्लाइटली ज्यादा वाइब्रेंट है व्हेन कंपेयर टू 14। और स्किन टोन में भी 19-20 का फर्क है, बाकी क्लैरिटी वगैरह दोनों की सेम है। फ्रंट फेसिंग कैमरा में यहाँ पे एप्पल ने कोई भी चेंज या इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो सेम ही कैमराज है। और अगर पोर्ट्रेट सेल्फीज की बात करें तो एज डिटेक्शन में 19-20 का फर्क आप बोल सकते हो दोनों में, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं है। 15 मुझे स्लाइटली एवर सो स्लाइटली जो है बेटर लग रहा है, लेकिन स्किन टोन मुझे 15 के बेटर लग रहे हैं व्हेन कंपेयर टू 14। तो यहाँ पे ये चीज है कि स्किन टोन डेफिनेटली 15 के बेटर है और 14 थोड़ा सा ज्यादा स्मूथनिंग कर रहा है, ज्यादा ब्राइटन अप कर रहा है फेस को। अब रियर कैमरा का फर्क देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे असली फर्क देखने मिलेगा फोटोज में, क्योंकि 15 के अंदर 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये 1x की इमेज आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 15 के अंदर 2x का ऑप्शन है, जिसमें वो 48 मेगापिक्सल की फोटो को 12 मेगापिक्सल पे करके फोटो लेता है। वहीं पे 14 में आपको डिजिटल जूम इन करना पड़ता है, जहाँ पे इमेज की क्वालिटी 12 मेगापिक्सल से भी नीचे जाके ड्रॉप हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि 15 की इमेज जो है ज्यादा क्लियर है, ज्यादा डिटेल लेके आती है। रियर कैमरा से ली गई पोर्ट्रेट फोटो में अगेन स्किन टोन जो है ज्यादा नेचुरल साइड पे 15 में, और डिटेल्स भी 48 मेगापिक्सल का सेंसर होने की वजह से ज्यादा देखने मिलता है 15 में। और 15 में आपको पोर्ट्रेट में भी 2x का ऑप्शन देखने मिलता है, जिसकी वजह से आपको टेलीफोटो जूम नहीं होने के बावजूद टेलीफोटो वाली पोर्ट्रेट जो है उसका इफेक्ट देखने मिल जाता है, और 14 के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। दोनों फोन मैक्रो फोटोग्राफी तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस से मैंने इस फूल की फोटो लिया, जहां पे डेफिनेटली 15 ने बेटर काम किया है अपने 48 मेगापिक्सल वाले सेंसर के साथ। और ये 48 मेगापिक्सल वर्सेस 12 मेगापिक्सल किया एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं। ये इमेज आपको दिख रही है, अब इसको हम जब जूम करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क, जहाँ पे 15 की फोटो बहुत ज्यादा क्लियर है। तो डेफिनेटली 48 मेगापिक्सल का सेंसर होने से 15 के पास एक बड़ा एडवांटेज है फोटोग्राफी में। और बहुत लोग अल्ट्रा वाइड एंगल की फोटो को भी कंपेयर करने बोलते, तो एक इमेज यहाँ पे मैं कंपेयर कर देता हूँ आपके लिए। ऑलमोस्ट आपको सिमिलर परफॉर्मेंस ही देखने मिलने वाला है, क्योंकि दोनों में सेम 12 मेगापिक्सल का सेंसर इस्तेमाल हुआ है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसमान के कलर्स वगैरह में और ग्रास के कलर्स में फर्क देखने मिलेगा। रात में आर्टिफिशियल लाइटिंग में जब हम सेल्फी लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 स्लाइटली बेटर है 14 के मुकाबले, 14 में ग्रेन ज्यादा है 15 के मुकाबले। और रियर फेसिंग कैमरा की रात के वक्त इंडोर लाइटिंग में अगर आप फोटो देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर सी ही फोटो निकल के आई है, दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। और लेंस फ्लेयर भी बिल्कुल जो है ना के बराबर ही है दोनों में। नाइट मोड में जब हमने फोटो ली यहाँ पे इस बिल्डिंग की, तो इसमें 15 की जो फोटो है वो स्लाइटली बेटर है 14 के मुकाबले, बाकी दोनों ही के अंदर आपको लेंस फ्लेयर जो है नजर आएगा अगर आप आसमान में देखेंगे तो। और ये टेंपल की जब हमने फोटो ली तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों में लेंस फ्लेयर जो है बराबर ही है। तो यहाँ पे नाइट मोड में कोई एडवांटेज मुझे 15 में लग नहीं रहा है, बस थोड़ी सी एवर सो स्लाइटली बेटर पिक्चर आ रही है। सेंसर्स की बात करते दोस्तों तो इसमें भी 15 आगे है, जहाँ पे 15 के अंदर सेकंड जनरेशन का अल्ट्रा वाइड बैंड चिप मिलती है, 14 के अंदर जो है फर्स्ट जनरेशन की मिलती है। इसमें आपको थोड़ा एयर टैग्स वगैरह ढूंढने में, आपके एप्पल वॉच ढूंढने में और लोकेशन ट्रैक करने में अपने फ्रेंड्स की आसानी होगी, ज्यादा इंप्रूव्ड है। लेकिन दोनों ही के अंदर वाईफाई 6E नहीं है, दोनों के अंदर वाईफाई 6 ही है। अब स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो दोनों में 128, 256 और 512 GB स्टोरेज वेरिएंट देखने मिलते हैं। और प्राइसिंग की बात करें तो 14 शुरू होता है 69,900 से, यानी कि 70,000 रुपए, और 15 का MRP है 79,900 यानी कि 80,000 रुपीज। 10,000 रुपए का डिफरेंस MRP पे है दोस्तों। लेकिन बिग बिलियन डे सेल या किसी और सेल में आपको 14 जो है ये 50 से 60,000 रुपए के बीच में भी देखने मिल सकता है। तो ऐसा अगर आप कंसिडर करें तो हाँ, 14 में काफी हद तक ऐसी चीजें हैं जो 15 को टक्कर दे सकती है, और पैसे भी आपके अच्छे खासे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेंड कर सकते हो 80,000 रुपीज या फिर प्लस मॉडल के लिए 90,000 रुपीज, तो डेफिनेटली 15 और 15 प्लस आपको बहुत कुछ ज्यादा ऑफर करते हैं ओवर iPhone 14 एंड
14 प्लस, जो कि पिछले साल का आईफोन 14 उसके पिछले साल के 13 के सामने उतना ज्यादा ऑफर नहीं करता था। अब आप बताइए दोस्तों मुझे आपको कौन सा फोन जो है लग रहा है विनर इस कंपैरिजन में। अगर आप इसकी बेस्ट प्राइसिंग पे इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप चेक करते रह सकते हो उस प्राइसिंग को, और आपको प्राइस सही लगता है तो वहां से परचेस भी कर सकते हैं। वो भी कहता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।